हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं अभी हमारा लैंग्वेज पेडागोजी है ना, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं अभी? तो हम लोग कर चुके हैं, अभी हमारा लैंग्वेज का स्किल देखे हैं। तो लैंग्वेज का 4 स्किल देखे हैं क्या होता है, तो चारों स्किल के बारे में देख चुके हैं। चारों स्कूल को अलग अलग नहीं कैसा कराते हैं, एक साथ कराते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग ये देख चुके हैं कि कौन कौन सा कौशल हमारा ग्रहण करने वाला कौशल है, रिसेप्टिव स्किल। और कौन कौन सा कौशल हमारा उत्पादक कौशल में आता है, यानी प्रोडक्टिव स्किल। तो ग्रहण करने वाला स्किल में क्या आएगा तुम्हारा? एक तो है हमारा सुनना, और दूसरा हमारा क्या है? पढ़ना, है ना। तो इसमें बहुत सारा डिटेल हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम हम्म। ट्रैप। एग्जाम ट्रैप का मतलब कौन कौन ऐसा ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में लगता है कि सही वाला आंसर यही होगा, लेकिन वो हो जाता है गलत और बन जाता है स्टूडेंट बेवकूफ। तो हम लोग लैंग्वेज स्किल का क्या देखेंगे अब? एग्जाम ट्रैप, यानी कैसे तुम उसको एग्जाम में क्या करोगे, वो तुमको अपने जाल में फंसाएगा। तो फंसाएगा तो उसको, चलो ये इसका एग्जाम ट्रैप अब हम लोग निकाल ले रहे हैं इसका। तो एग्जाम ट्रैप में सबसे बड़ी बात है, देखो क्या क्या आएगा वहां, एकदम अच्छे से इसको ध्यान से दो और करो। रिकॉर्डिंग तो हमने चालू कर दिया ना? हाँ, चालू कर दिया रिकॉर्डिंग। अब पूछेगा क्या? क्रमिक बनाम एकीकृत। क्रमिक बनाम एकीकृत का मतलब है ना कि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि भाषा के चारों कौशल किस प्रकार से सीखे जाते हैं। पहला बोलेगा क्या, एक निश्चित क्रम में, यानी एक के बाद एक। तो एक के बाद एक में ना सोचेगा कि हाँ यही तो, यहाँ LSRW ही तो है। पहले लिसनिंग होगा, फिर स्पीकिंग होगा, वहीं पे तुम्हारा गाड़ी क्या होगा, जाम हो जाएगा। क्रम में यानी एक के बाद एक ऐसा नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, तो सही वाला आंसर हमारा कौन सा होगा, बता सकती हो इसमें? सी नंबर। 3 नंबर ना सर। हाँ, ये एकदम गलत है। ठीक है, ये वाला क्या है तुम्हारा, एकदम गलत। गलत स्वतंत्र ये है। भी गलत है, बल्कि अंतः संबंधित होता है और सी एकीकृत होता नंबर। है। जब बच्चा पैदा होता है तो उआ उआ रोता भी है ना, और ये करता है, यानी एकीकृत होता है। यही वाला आंसर हमारा सही होगा। पहला वाला एग्जाम टाइप बता दी तुमको। दूसरा वाला देगा कि पठन का अर्थ क्या है। पठन का अर्थ यानी कि देखो, वाचन है, यानी जोर जोर से बोलना, कि बोध का मतलब समझना। तो अब देखो इससे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, दिया रहेगा कि पठन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो पठन कौशल में यहाँ दे देगा कि वर्ण और शब्द को तेजी से पढ़ना। तो तेजी से पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, ये भी नहीं है भैया, उच्चारण नहीं शुद्ध लिखो नहीं। वो भी नहीं है। असल चीज है कि पढ़ी गई सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। तो ग्रहण अर्थ ग्रहण करना। करना को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोध। बोध। इसीलिए इसीलिए पठन वाला जो है, तो पठन वाला में एग्जाम में जानते हो, पठन का मतलब खाली बोल देता है वाचन, वाचन नहीं है। उसका क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। तो बोध बोध होना तो चाहिए। का जब भी एग्जाम आता है, तो बोध वाला होने के लिए तुम्हारा कंप्रीहेंशन का एक पैसेज देता है कि नहीं, गद्यांश। ऐसा ये तो है सर। गद्यांश देता है ना, और उसमें क्या बोध हुआ है तभी ना उसी से सवाल पूछता है। तो ये यही जी। वाला ही रहेगा। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नहीं। नहीं ना, डाउट है, ठीक है। तो अभी भी हम फिर से कह रहे हैं, जितना सीटेट वाला कैंडिडेट है ना, जो उतना सीटेट वाला कैंडिडेट है, वो अगर घर पे आओगे तो हम लोग दूसरा वाला चीज को अच्छे से कर लेंगे। एक ही दिन ना शायद टाइम है। और बाकी ऑनलाइन में तो देखो, कल सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक लगातार लिए हैं। तो उतना हमें संभव नहीं है, हमारा तबीयत ही खराब हो जाएगा कल, देखे ना। ऑनलाइन में चिल्ला चिल्ला के लिंक दो, ये करो, इसलिए घर आएगी तो ठीक है करा देंगे। और नहीं भी घर आएगी तो बहुत सारा चीज तो कोशिश कर रहे खत्म कर देने का, चैप्टर तुम्हारा लैंग्वेज वाला। ऑनलाइन में जितना होगा उतना तो करा दे रहे हैं ऑनलाइन में। अब मौन पठन क्या है? मौन पठन की उपयोगिता का भ्रम देखो। मौन पठन का मुख्य लाभ क्या है, तो पहला दे देगा क्या, कि इससे उच्चारण शुद्ध होता है। ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, कि मौन पठन का मतलब रहेगा क्या, कि छात्र चुपचाप बैठना सीख जाता है। तो वो सब कुछ नहीं होगा। असल वाला क्या होगा, सी। मौन पठन का मतलब है तुम मीनिंग को गहराई के एक साथ समझ मिनट। जाओ और एकाग्रता के साथ पढ़ो। तो मौन पठन का मतलब वहाँ ऑप्शन में चुपचाप वाला रहेगा, तो वो गलत होता है। इसको गलत करना, सही क्या होगा, यहाँ ये होगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर मौन का मतलब सोचेगा क्या, कि आराम से कर रहा, मौन पठन से कोई लेना देना नहीं है, है ना।
मौन पठन का असल जी। मतलब क्या है कि तुमको एकाग्रता चाहिए। क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, अर्थ है। बराबर। अच्छा, अब दूसरा है, देखो कैसा एक आएगा तुम्हारा, क्या सुलेख, और एक है रचनात्मक लेख। तो सुलेख और रचनात्मक लेख वाला में कैसा अंतर है? सुलेख को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे देखो, सुलेख का मतलब तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए या कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तुम बता दो, हमारा हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि हमारा कंटेंट? कंटेंट का मतलब है कि हम पीपीटी में वैसा सारा पॉइंट शामिल कर लिए जो एग्जाम में आता है। अब भले हमारा हैंडराइटिंग कबूतर का टांग जैसा हो जा रहा है, खराब खराब, अभी हम ही बोर्ड पे लिख रहे हैं। हम मान लो एक लिखे हैं कमला, क्या लिख रहे हैं? कमला। तो देखो, कमला भले अक्षर हमारा खराब है, वो मायने नहीं है, मायने ये है कि हम इसमें सारा पॉइंट शामिल कर रहे हैं। तो तुम ये बता दो कि जब भी हमारा नोट्स होता है, तो नोट्स में असल मकसद उसका हैंडराइटिंग को देखा जाना चाहिए कि नोट्स के अंदर का कंटेंट देखा जाना चाहिए? नोट्स के अंदर कंटेंट हाँ, देखा कंटेंट जाना है। चाहिए। तो जानते हो, एग्जाम में फंस मत जाना। बोलेगा क्या कि प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल का मूल्यांकन अगर कर रहे हैं शिक्षक, तो शिक्षक को किस पे ध्यान देना चाहिए? तो अधिकतर लोग लगा देता है स्पष्ट लिखावट, वो सब पे मत जाओ। वर्तनी की शुद्धता पे भी मत जाओ, बल्कि इस पे जाओ कि बच्चे के मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति, यही वाला तुम्हारा क्या होगा? सही होगा। सही हुआ। अच्छा, ये तो ठीक है। अब देखो, हम बोले थे ना कि एग्जाम में आएगा स्कीमिंग और स्कैनिंग, हर साल पूछता है। हर साल पूछता है, तो पूछेगा ही पूछेगा। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग का हम फिर से बता देते हैं कि जैसे तुम्हारा हड्डी, एक शरीर में अगर हड्डी पूछेंगे, तो हड्डी का एग्जैक्ट संख्या हमको नहीं मालूम है। मान लो कि एक उदाहरण के रूप में 206 हड्डी है, तो 206 हड्डी में 206 तो नहीं ना टूटता है। टूटा हुआ क्या है? नहीं। कोई एक न हड्डी टूटा है। तो कोई एक हड्डी जब जी। टूटा है, तो किसी एक को ही पहचानने के लिए तुम क्या करती हो? स्कैन करती हो। स्कैन का मतलब स्कैनिंग। एक्सरे करती हो। क्या करती हो? एक्सरे करती है ना। एक्स। तो कोई एक हड्डी टूटा है, वह तुम्हारे लिए क्या होगा? विशिष्ट न हो गया? क्या हो गया? विशिष्ट। तुम विशिष्ट हड्डी को विशिष्ट। खोज रही है। तो विशिष्ट हड्डी को खोज रही है, तो जो स्कैनिंग होता है ना, स्कैनिंग का मतलब होता है कि दिया गया कहानी में से कुछ विशिष्ट चीज खोजना। बहुत सारा हड्डी में से वैसा हड्डी को ढूंढना जो कि टूटा हुआ है, उसको कहते हैं क्या? स्कैनिंग। क्या कहते हैं उसको? स्कैनिंग। स्कैनिंग कहते हैं। और स्कैनिंग। अच्छा, स्कीमिंग क्या होगा? तो स्कीमिंग का मतलब है, देखो हम तुमको अभी ये जो नोट्स जो दे रहे हैं ना, वो सारांश के रूप में पढ़ा रहे हैं। किसके रूप में पढ़ा रहे हैं? सारांश। तो सारांश के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो हम तुमको ये वाला चैप्टर कैसा करा रहे हैं? स्कीमिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? बराबर। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कैनिंग वाला में कैसा रहेगा? देखो, बोलेगा क्या कि किसी लंबी कहानी का केंद्रीय भाव। तो केंद्रीय भाव समझने के लिए उसको जल्दी जल्दी पढ़ना क्या कहलाता है? अब बताओ क्या कहलाएगा, बताना जरा। स्कैनिंग। देखो, यहाँ बी है नंबर। हमारा केंद्रीय भावना है। केंद्रीय भाव यानी कि तुम उसका क्या कर रही है? सारांश ही तो निकाल ले रही है। क्या कर रही है? सारांश जब निकाल ले रही है, तो सारांश में निकाल लेने के लिए हम लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्कीमिंग होगा। क्या बी होगा? नंबर। स्कीमिंग। स्कीमिंग में और भी कैसे पकड़ोगी कि तुम जल्दी जल्दी पढ़ रही हो? तो जल्दी जल्दी का मतलब होता है सरसरी, सरसरी निगाहों से। क्या बोलते हैं? सरसरी सरसरी निगाह। निगाह से। सरसरी निगाह का मतलब क्या होता है? अखबार होता है। अखबार तुम कैसे पढ़ती है? सरसरी निगाह से। दूसरा जो एग्जाम्पल है, तुमको यूट्यूब वाला ले लो। यूट्यूब में मेरा वीडियो ले लो, है ना। तो मेरा वीडियो हर कोई स्टूडेंट कैसा देखेगा? एकदम जल्दी जल्दी, यहाँ से शुरू किया, भगाया भगाया भगाया, खत्म किया। अब बोले कि अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है? तो थोड़ा ये वाला था, थोड़ा ये वाला, थोड़ा ये वाला, बस इतना ही को क्या करेगा? लिख लेगा। होता है कि नहीं होता? कोई 30 मिनट तक वीडियो देखता है? नहीं देखेगा कोई 30 मिनट तक वीडियो। वो कितना देखेगा? मात्र 3 मिनट देखेगा। जल्दी जल्दी भगा करके यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे खत्म कर दिया। अच्छा, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, है ना। स्कीमिंग क्या होता है भाई? स्कीमिंग का मतलब है, समझो कि मलाई उतारना, यानी ऊपर ऊपर पढ़, दूध का छाली जैसे ऊपर पर नहीं होता है, उसको निकाल लेना। और स्कैनिंग का मतलब है कि एकदम सुई ढूंढो, बारीक से बारीक, एकदम हर चीज, जैसे विशिष्ट जानकारी है, तारीख है, नाम है,
या नंबर को ढूंढ रही है। तो स्कैनिंग में केंद्रीय भाव की बात हो रही है, इसलिए सही सही उत्तर क्या होगा हमारा? स्कीम। खैर ये तो बता देते वहाँ, वो हमारा स्कीमिंग होगा। अच्छा, अब आ जाओ श्रुत लेख। तो श्रुत लेख वाला क्या होता है कि कक्षा में श्रुत लेख करवाने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण में बोल देगा हैंडराइटिंग को सुधारना, गलत बात। सुनने और लिखने की गति को बढ़ाना, तो अच्छा ठीक है। और एक नहीं। है हमारा श्रवण कौशल और वर्तनी की शुद्धता की जांच करना, तो क्या होगा बताना? श्रवण सी कौशल नंबर। और बरतने की शुद्धता श्रवण की कौशल जांच और करना वर्तनी है। की शुद्धता की जांच। भैया, हम तो बोल दिए थे कि शुद्धता वाला व्याकरण हमारा कोई मायने ही नहीं रखता है। जब बच्चा पैदा होकर रोता है तो हम उसको तो लिखने संगीत की समास गति। पढ़ाते हैं क्या? करे बेटा उआ में तत्पुरुष समास है, उसको उई उई करो, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग बच्चा को? सुनने नहीं। लिखने की। नहीं ना। तो उनकी शुद्धता की सुनने जांच और लिखने हमारा की नहीं हो गति रहा बढ़ा है। लें। हाँ, भी नहीं होगा। बोल देती हूँ। अच्छा सुनने और ठीक है। लिखने की। देखो यहाँ पर सुन लो, यहाँ लिखावट को सुधारने के लिए सुलेख या अनुलेख होता है। लिखावट अगर सुधारना है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सुलेख। यानी कि अच्छा लेख लिखो, या अनुलेख यानी कि सुन करके लेखन करो। श्रुत लेख अलग है, श्रुत लेख हमारा अलग है। तो श्रुत लेख क्या है हमारा? तो देखो, श्रुत लेख का असली मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि बच्चा ध्यान से सुने और उसको सही वर्तनी में क्या करे हमारा? लिखे। लिख लिख पाए। पाए। और हाथ के बीच के समन्वय की परीक्षा है। लिखावट को सुधारने के लिए सुलेख कराते हैं। इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है? तो सर इसमें आंसर क्या होगा? और अगर फुर्तीले करवाने का मुख्य असली उपदेश कारण होता है। क्या है? सुनने और लिखने की गति। नहीं नहीं, रुक जाओ, बच्चों इसमें एक ऑप्शन, इसमें जो है ना, रुक जाओ, इसमें इसमें तो ऑप्शन एक और हमारा होना चाहिए था इसमें ऑप्शन। अच्छा ठीक है, देखो, हल्का सा जरा सा इसमें दिमाग लगा है ना, दिमाग लगा तो यही इसमें हमको मालूम चल रहा है कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका अनुसार सही आंसर एक ऑप्शन हमारा छूट गया है ना? तो ऑप्शन छूट गया तो इसमें जैसे कि कक्षा में डिक्टेशन करवाने का मुख्य कारण क्या है? एक ऑप्शन छूटा है, लेकिन फिर भी सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सुनकर उसमें सही वर्तनी करनी चाहिए। सुर सूत्र लेख में। हमारे पास शुद्धता अगर नहीं रहता। देखो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर शुद्ध 3 नंबर सही होता है। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ। ये जो है ना, इसमें इसमें जो है, रुक जाना, इसमें देखो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ क्योंकि एक एक ठो हमारा ऑप्शन यहाँ छूटा हुआ, ठीक है। थोड़ा वापस से आओ, हम लोग डिक्टेशन जब भी हम लोग करवाते हैं ना, तो डिक्टेशन में सबसे पहले तुम डिक्टेशन को क्या करती हो? ध्यान से सुनती हो। ध्यान से सुनती हो, उसका शब्द को पहचानती हो। अगर हम बोल रहे हैं राम और कोई लिख रहा है आम, तो डिक्टेशन सही होगा कि गलत होगा बताना? गलत हो। गलत होगा। थोड़ा सा हमसे भी यहाँ मिस्टेक हुआ, उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग टेस्ट लेते थे तो ABCD लिखवा देते ना रासमुनि की, 15 का B, 15 का C, तो हम लोग बोलते थे ना, बॉय, बॉय, जी बी D for फॉर ball, डॉग। याद आ रहा D है? for dog। हाँ, तो जब जी। B फॉर बॉय बोलते थे, D फॉर डॉग बोलते थे, तो हमारा मतलब था कि डिक्टेशन में अगर हम बोल रहे हैं आम, तो लिखो तुम आम, ना कि लिखो राम। यानी डिक्टेशन क्या करता है? तो डिक्टेशन एक, ये बात सही है कि डिक्टेशन में तुमको शब्द को पहचानना है, और शब्द पहचाना तो वर्तनी भी तो सही ना लिखेंगे। अगर हम बी बोलेंगे तो कई लड़का लोग डी लिख देता था, तो इसीलिए बी को बोलते थे बी फॉर बॉय, बॉय का बी। और सी बोलते थे चम्मच का सी, ऐसा ना बोलते थे। यानी कि इसको सुधार लो, हम थोड़ा सा मिस्टेक हमारे से भी हुआ, उसको लिखना डिक्टेशन में। वो इंपॉर्टेंट क्या होगा? ध्यान से सुनोगे, फिर शब्द को पहचानोगे, और शब्द को पहचानने के बाद में वर्तनी भी सही लिखोगे। नहीं तो अगर हम बोले बी और हो जाएगा तुम्हारा सी, तो गड़बड़ ना हो गया। जी जी सर। सर। ठीक, तो वो हमारा से मिस्टेक था, कोई बात नहीं। तुरंत हम लोग उस मिस्टेक को सुधार लिए, तो उसके अनुसार डिक्टेशन में हमको पता चल गया कि डिक्टेशन में 3 स्टेप होगा। पहला, ध्यान से सुनो।
दूसरा, शब्द को ध्यान से पहचानो, और तीसरा है कि जो शब्द पहचानी हो उसी को वैसा ही लिखो, न कि हम बोले हैं डी और तुम लिख दिए हो बी। तो देखो यहाँ पेन तो नहीं दिक्कत जी हो रहा, हम बोलते थे डी और कई बार इसका लिख देता था बी, यानी ये गलत ना है। तो डी को हमको क्या लिखना है, डी जी को लिखना है। डी अगर डी लिखाएगा यानी हमारा वर्तनी का भी तो जांच आ जा रहा है, शुद्धता के भी तो जांच आ रहा है। तो जांच आ रहा है तो जो हम बोल रहे थे वहां थोड़ा सा सुधार लेना। डिक्टेशन का असल उद्देश्य हो गया श्रवण कौशल, कि जो हम बोले उसको ध्यान से सुनो, और उसके बाद में शब्द को पहचानो, और शब्द को पहचानने का जो शब्द हम बोले हैं वैसा ही लिखो, यानी कि शुद्धता की जांच करना। ये वाला हो गया हमारा विकल्प नंबर सी हो गया। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो जल्दी से। नहीं सर। नहीं ना, नहीं सर। तो देखो ठीक है, तो इसमें ना 3 पॉइंट लिख लो। जो हमारे पास पेन नहीं है तो नहीं लिख पा रहे हैं। डिक्टेशन में क्या होता है हमारा, तो डिक्टेशन में लिख लिख लो यहाँ कि सबसे पहले ध्यान से सुनो, फिर शब्द को पहचानो, और फिर जो शब्द पहचानी है उसी को ही लिखो, सही वर्तनी में लिखो। हो गया। जरा एक बार बताइए। सुनना, सबसे पहले ध्यान से सुनना। सबसे पहले ध्यान से सुनो, पहला हो गया। ठीक है। यस सर। उसके बाद दूसरा हो गया, शब्द को पहचानो। हो गया सर। और जो शब्द पहचानी है वही वाला ही शब्द लिखो, यानी सही वर्तनी में लिखो। अब देखो। जो सब पहचान शब्द को लिखना है। हम्म अब सुनो यहाँ पे, लिखावट सुधारना को क्या बोलेंगे। जब हैंडराइटिंग जो सुधारना होता है उसको कहते हैं सुलेख बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाएगा सुलेख। सुलेख में क्या होता है, हमारा हैंडराइटिंग को हम लोग क्या करते हैं, सुधरवाते हैं। ठीक है। और गति वति बढ़ाना का कोई मतलब नहीं। गति वति तो हमारा क्या होता है, गति तो चलो एक्स्ट्रा किसी को बेनिफिट मिल गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुनने और उठने की गति बढ़ाना तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है लिखावट को सुधारना, वह चला जाएगा सुलेख में, चला जाएगा। सुलेख का ही काम होता है, क्या काम होता है, लिखावट को सुधारना। लेकिन शुद्ध वर्तनी वाला जो है कि डिक्टेशन में तुमको श्रवण कौशल काम आएगा। जो सुनेगी वही पहचानो और वही वर्तनी को ही लिखो, यानी यही वाला हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, श्रुत लेख होगा। देखना अभी तुम लोग का 2 दिन में यही सब एग्जाम में मैच करेगा, अच्छे से करना। अच्छा देखो तीसरा वाला, देखो हमारा एक है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या है, खाली ध्वनि है या संवाद है। देखो कैसा देगा, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बहुत तेजी से बोलना, कठिन शब्द का प्रयोग करना, या संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, कौन सा होगा। तो ये गलत है, सी होगा। ये गलत है, और ये वाला होगा, है ना, ये गलत। यस इसमें यही सही होगा हमारा। अच्छा अब अगला वाला देखो, अगला वाला तुम्हारा आता है सस्वर वाचन, है ना। तो इसको कहते हैं क्या, रीडिंग अलाउड। तो रीडिंग अलाउड में पूछेगा तुम्हारे से सबसे पहले तो ये सस्वर वाचन में तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कक्षा 2 के बच्चों के लिए पठन का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। तो पहला दे दिया मौन पठन, दूसरा है सस्वर पाठन, और तीसरा है हमारा गहन पठन, है ना। तो यहाँ तो तुमको एक कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा बता सकती हो। कंफ्यूजन ये होगा कि सस्वर पाठन, मौन पठन और गहन पठन में क्या अंतर है, जिसको साइलेंट रीडिंग, अलाउड रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। सर 2 क्लास का बच्चा में तो अलर्ट रीडिंग होगा, जोर जोर से बोलना। अच्छा ये गहन ठीक है, पठन उसमें सुनो ना, क्वेश्चन बाद में में करेंगे, सुनो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हमको इसका माने बता दो ना। मौन पठन, सस्वर पठन और गहन पठन क्या होता है। सर मौन, मौन पठन। सुनो सुनो हम श्रवण मन में आप करेंगे, सुनो हम साइलेंट हो।
सुनो सुनो सुनो, हम बता रहे हैं। सबसे पहले मान लो हम लोग आ जाते हैं जिसको सस्वर पठन बोल रहे हैं, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग यानी लॉर्डली बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, यानी पाठ को जोर जोर से पढ़ना है तुमको, उच्चारण करना है जोर से, ध्वनि और प्रवाह भी जोर से होना चाहिए। तो लॉर्ड रीडिंग यानी स्वर स्वर पाठन का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है तुम चिल्ला चिल्ला जब पढ़ेगी तो उच्चारण भी सही हो, पढ़ते समय तेरा आत्मविश्वास बने, और शुरुआती कक्षा के लिए उपयोगी होता है, यानी बच्चा लोग के लिए उपयोगी होता है। तो बच्चा में कौन है, कक्षा 2 है कि कक्षा 10 है, बताना जरा। अच्छा, 2 है। कक्षा 2 है। जादू। तो कक्षा 2 में तेरा सस्वर पठन आ गया। अब बात आ रहा है मौन पठन क्या है, जिसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं। तो साइलेंट रीडिंग का मतलब है कि तुम पढ़ तो लो लेकिन आवाज ही नहीं हो, यानी तुम मन ही मन पढ़ो। तो मन ही मन पढ़ेगी तो रफ्तार तेरा कहाँ होगा, मन ही मन में कि बोल बोल करके, नहीं, बताना। बोल बोल कर। अच्छा, बोल ज्यादा लगेगी? अरे नहीं, बोलने में टाइम लगेगा, जितना देर बोलने में लगेगा ना उतना देर में तो पढ़ ले रही है, याद रखना। मन वाले, स्पीड। मन का स्पीड ज्यादा होता है सर, ना। हाँ। यदि प्राथमिक स्तर पर तो बच्चे शाश्वर पठन करेंगे, फिर बोलेगा माध्यमिक स्तर और हाँ तो माध्यमिक में तो आपका मेरी सुनो, पहले मेरे बात सुनो। माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर का तभी बनेगा जब तुमको अंतर पता हो कि गहन पठन किसको कहते हैं और मौन पठन किसको कहते हैं। पहले इसी को तो समझो ना, कि मौन पठन है क्या और गहन पठन है क्या। पहले मौन पठन के बारे में जान लो। मौन पठन में आवाज नहीं निकालेंगे, मन ही मन न पढ़ेंगे। मन ही मन पढ़ेंगे यस यानी सर। कि हम लोग क्या करते हैं, समझ को बढ़ा देते हैं, गति हमारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और हमारा ध्यान मौन जी। पठन में केंद्रित ना हो जाता है। तो मौन पठन का कैसे है, यस सर। वहां एग्जाम में दे देगा, चुपचाप पढ़ो या अपने आप पढ़ो, तो वो हमारा क्या हो गया, मौन पठन। अच्छा, गहन पठन में आए तो गहन पठन वाला में, गहन पठन क्या होता है कि पाठ जैसे तेरा, मान लो कि एग्जाम है, तो एग्जाम है तो हम लोग मौन पठन करेंगे लेकिन फिर अगला दिन फिर से ना करेंगे, यानी हम लोग गहन पठन करेंगे। गहन पठन का मतलब पाठ को गहराई से और बार बार पढ़ना। तो अंतर पहले लिखो। अंतर का मतलब है गहन पठन में ग से गहन और ग से गहराई, यानी गहराई कब होता है, जब बार बार जाओगी तब ना। तो बार बार पढ़ना यस सर। होगा। तो बार बार पढ़ेगी यानी तुमको शब्द पे बार बार ध्यान दो, वाक्य पे बार बार ध्यान दो, व्याकरण अर्थ सब पे ध्यान दो। तो देखो गहन पठन जो है वो जब बार बार पढ़ता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि पत्थल पे रस्सी बार बार लगने से पत्थल पे भी रस्सी क्या करता है, दाग बना देता है। तो गहन पठन में जब तुम गहराई से बार बार पढ़ोगी तो तुम्हारे जब परमानेंट लर्निंग होगा, तुम पूर्ण रूप से समझ जाओगे बातचीत को। तो पूर्ण रूप से बातचीत को समझ जाओगी तो वह कहाँ होता है, जैसे हम तुमसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, हमारे प्रश्न का तुम तभी जवाब दे पाओगे जब तुम गहन पठन करके आओगे। मौन पठन करके आने पे तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि गहन पठन में तो तुम बार बार ना मेरा नोट्स पढ़ी है। तो पाठ, कोई भी पाठ का गहराई से समझ किसमें होगा, मौन पठन में कि गहन पठन में? गहन। गहन पठन में। गहन पठन। अच्छा ठीक है। तो अब बात आती है कि प्राथमिक स्तर पर या तुम्हारे पास में उच्च स्तर पर है ना, या देखो मतलब प्राइमरी जो किड्स लेवल है, एक है हमारा सेकेंडरी लेवल और एक है हायर सेकेंडरी लेवल। उसमें कौन कौन सा पठन जी। कराएंगे, साइलेंट रीडिंग, अलाउड रीडिंग और इंटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग, यानी मौन पठन, सस्वर पठन और गहन पठन किस किस कक्षा में कराया जाना चाहिए? सर मौन पठन तो आपका 5 के बाद वाला है। अच्छा, स्वर पठन तो आपका प्राथमिक स्तर में। देखो ये सब लिख लो। मेरे पास पेन नहीं है लेकिन तुम्हारे पास तो पेन है, तो तुम लिखो 1 से 5, जी। कक्षा 1 to 5 प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे क्या होगा, बता सकते हो? स्वर पठन। शाश्वर पठन। अच्छा ठीक है। तो देखो प्राइमरी, सबसे पहले तो हमारा सीक्वेंस में जाएगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी ना, हो गया। तो प्राइमरी लेवल पे बच्चा तो अक्षर को न पहचानेगा, तो अक्षर को पहचानेगा, ध्वनि और अक्षर का संबंध जानेगा, पढ़ने की आदत चाहिए, यानी कि वहाँ लॉर्ड रीडिंग करो, ओरल रीडिंग यानी सस्वर पठन, लिख लियो वहां पे। जी जी। सर। तो क्योंकि प्राइमरी में जब तक हम पढ़वाएंगे नहीं बच्चा से तो पता तो नहीं चलेगा ना कि वो सही कर रहा है कि ये कर रहा है। अब आ जाओ हमारे पास में क्या, ये क्या बोलते हैं हमारा इसमें, मौन पठन है ना। तो याद रखना
मौन मौन पठन भी हम लोग बच्चे लोग से करवाते हैं। जब एक बार रीडिंग अच्छे से डलवा देंगे ना, फिर बोले चुपचाप पढ़ो जी, हल्ला मत करो। तो मौन पठन भी इसलिए करवा देंगे जी तो 3 से 5 वाला में, क्योंकि छोटा छोटा पैराग्राफ को अभी से आदत डाले कि वह क्या करे, समझ सके, खुद से समझ सके। लेकिन गहन पठन नहीं करवाएंगे। 1 to 5 में गहन पठन कभी नहीं कराएंगे। अब आ जाओ तुम्हारा माध्यमिक स्तर पर, लिख तो नहीं पा रहे, तुम लोग लिख पा रही हो कि नहीं? जी सर। सुनो, मौन सर मौन पठन भी हम प्राइमरी लेवल में ही कराएंगे। देखो, मौन पठन और सस्वर पठन ये दोनों होता है। हाँ वन हाँ, टू फाइव में। ये दोनों होगा, क्योंकि सस्वर पठन भी कराएंगे और मौन पठन में छोटा छोटा पैराग्राफ दे देते हैं, छोटा छोटा पैराग्राफ भी दे देते हैं कि इतना, जैसे कि कमला पानी ला, चाची गेंद दे, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा वो छोटा छोटा वाक्य का मौन पठन भी हो जाता है हमारा। अब बात आ रहा है किसके कौन सा छूट रहा है अब हमारा? 6 to 8 वाला में ना। गहन पठन गहन पठन देखो ठीक है। राइट। अब माध्यमिक स्तर। अच्छा, अब आ जाओ तुम्हारे पास में, हम लोग क्या देख रहे हैं 6 to 8 वाला में। तो 6 to 8 वाला में याद रखना कि 6 to 8 वाला में ही मौन पठन होता है। 6 to 8 में क्या होता है जी हमारा? मौन पठन हो जाएगा। गहन पठन और सबसे बड़ी बात है कि 6 to 8 में क्या हो जाएगा हमारा? गहन गहन पठन पठन भी हो जाएगा। दोनों होता है कि नहीं होता है? होता है सर। अच्छा, अब बात आ जा हमारा 9वीं से 12वीं ना। तो 9वीं से 12वीं में हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो 9वीं से 12वीं जो होता है, उसमें 9वीं से 12वीं वाला क्या होता है? गहन पठन होता है। मौन पठन भी नहीं होगा और मौन पठन भी नहीं होगा। जी ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ कुछ केस में, जैसे कि हम लोग तो 9वीं से 12वीं में, जैसे तुम ही लोग कॉलेज में नोट्स दिए हैं, तो नोट्स दिए तो तुम लोग गहन के साथ साथ मौन भी तो करती है। तो मौन भी करती है, तो ये जी हमारा 9 से 12 हमारा मौन भी आ जा रहा है। जैसे हम लिख रहे हैं, तो मेरा तो यहाँ पेन नहीं चल रहा है, तुम लोग अच्छे से लिख लेना सजा करके। बहुत सारा कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, क्योंकि देखो 1 to 5 में दोनों ना हो गया, मौन और सस्वर भी हो गया। उसके बाद में 6 to 8 में देखो तो 6 to 8 में गहन मौन भी हो गया और गहन भी हो गया। अच्छा रुको, यहाँ एक मिस्टेक कर दिए, जानती हो क्या मिस्टेक की है? 9 से 12वीं में स्वर पठन नहीं होता, ये वाला होगा, ये वाला जाएगा यहाँ, है ना। ये वाला को इसको मिटा दो, ये सादा वाला इसको सादा कर देते हैं। ये नहीं होगा, ये सस्वर पठन जो है, सस्वर पठन खाली 9-12 में नहीं। नहीं होगा। हाँ, बराबर तो नहीं होगा। उसमें नहीं होगा। हाँ देखो ये सब क्लास तुम लोग को कैसा लग रहा है? काम आने वाला है कि नहीं काम आने वाला है? बताना जरा। काम आने वाला है। काम आने वाला है ना? जी है। ठीक है, काम आने वाला है, तो जल्दी से, अभी हमारे पास में 1 मिनट बचा रहा है। लेखन की प्रक्रिया, तो लेखन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो लेखन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो देखो, हम बोले थे ना कि पहले तो दे देगा ड्राफ्टिंग, फिर दे देगा क्या, पर ऐसा है ड्राफ्टिंग में ऐसा बता दिया। फिर क्या हमारा संशोधन यानी रिवाइजिंग, अध्ययन, तो ऐसा लगा प्रारूपण, दिया है। फिर एडिटिंग, संशोधन, एडिटिंग के बाद फिर ऐसा लगा दिया है। तो इसका सीक्वेंस क्या है? किसी को मालूम है इसका सीक्वेंस क्या है? हाँ सर, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, उसके बाद प्रारूपण, फिर हाँ संशोधन, फिर संपादन। हाँ, जी ठीक है उसके ठीक है। बाद तो सुनो, इसमें हम लोग वो अगला लिंक भेज रहे हैं, एक में नहीं होगा।